है, दो नहीं है, ये समझाया गया है। ये प्रमाणगत संशय का दूर होना है। तो कैसे होगा? सत्संग से। तो हमारे जो मंडल के लोग हैं उनको तो इतना हो ही गया है कि ये संसार कुछ नहीं है, जो कुछ है सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और, इसी को कहते हैं प्रमाणगत संशय का दूर होना। अब ये प्रमेयगत संशय क्या है? प्रमेयगत संशय, प्रमेयगत संशय में आत्म ब्रह्म ऐक्य है, आत्मा और ब्रह्म की एकता सत्य है या झूठ है, इसी को कहते हैं असंभावना। प्रमेयगत संशय को क्या कहते हैं? असंभावना। संशय दो भागों में बटा हुआ है, प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत। प्रमेयगत संशय का दूसरा नाम है असंभावना। आप आम आदमी से पूछना तो वो यही कहेगा कि वेदांती चाहे से चिल्लाते रहे, ठीक है, आत्मा और ब्रह्म एक नहीं हो सकते। आत्मा और ब्रह्म, जीव और ईश्वर, जीव और भगवान एक ही हैं। पूछना आम आदमी से तो वो कहेगा साहब गप देते हैं, एक कैसे हो सकते हैं? हाँ, लक्षण बताने लगेंगे, वो चौपाइयाँ बोलने लगेंगे, जीव अनेक एक श्रीकंता, परवश जीव सुवस भगवंता, है ना। तो हमारे वेदों में जो है प्रमेयगत संशय दूर करने के प्रमाण हैं। वो क्या? कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, ईश्वर एक ही है, चाहे लला का हो चाहे लाली, सोना एक ही है, चाहे बाला का हो चाहे बाली। अच्छा, बाला बाली अलग है? सोना ही है कि बाला बाली? मिट्टी है कि प्याला प्याली है? इसी प्रकार से तुम ब्रह्म हो, तुम भगवान हो। अब नाम भले रख दो भगवती, हाँ, भगवान और भगवती, राधा और सीता दो हैं। सीता कोई और है, राधा कोई और है। भाई नाम रूप की दृष्टि से आप अपने या परमात्मा के कितने भी नाम बदल बदल करके रख दो, परंतु परमात्म तत्व परमार्थतः है। पदार्थ रूप से पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं, पद के अर्थ को क्या कहते हैं? पदार्थ। तो ये जो संसार रूपी पदार्थ है ये परमात्मा नहीं है, ये भी परमात्मा है, तुम भी परमात्मा हो। किसी को कहा गया है वेदांत सिद्धांत निरुक्त रेखा ब्रह्म जीव सकलम जगस्य अखंड रूप स्थिति एवं मोक्षो ब्रह्मो अद्वितीयो श्रुतियों प्रमाणम। ये संसार, हम, तुम, जड़ चेतन, ये सब दो नहीं है, ये कही। इसको कहते हैं असंभावना को दूर करना। ये किससे होगा? श्रवण से, ठीक है, श्रवण आदिक। अब शंकराचार्य जी कह रहे श्रवण के साथ फिर मनन होना बहुत जरूरी है। सुन तो लिया आज का आपने प्रवचन, लेकिन फिर कहाँ डाल दिया इसको? पेंडिंग में डाल दिया। पेंडिंग का मतलब समझते हो? हाँ, देखा जाएगा, अपना काम करो। नहीं, जो आज आपने सुना है उसका गहरा चिंतन करो कि ये सुनाने वाला ठीक सुना गया है या गलत सुना गया है। जब आप मनन करोगे तो मनन से जो है आपकी क्या दूर होगी? विपरीत भावना दूर होगी। हम लोग जो विपरीत भावना लिए घूम रहे हैं ना, विपरीत भावना का अर्थ जानते हो? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या,
इसको जो है बदल करके क्या कहने लगे, जगत सत्य, ब्रह्म भी सत्य, ये कहने लगे, है ना। देखो हमारे जगदीश जी ने अभी भी शायद जिद छोड़ दी कि नहीं छोड़ दी, ये तो यही कहते हैं संसार सत्य है, व्यवहार सत्य है। हाँ, तो फिर क्यों नहीं किया जाए दुकान मकान आदि, जब सब सत्य है। इनका अर्थ क्या है, सर्वो हम। अपने जो गुरु बाबा हैं वो कहते थे सेवो हम। एक महात्मा आए, उन्होंने परिक्रमा लगाई तो गुरु महाराज ने नारा बोला सेवो हम, तो उन्होंने उसके बदले में क्या बोले, सर्वो हम। तो हमारे जगदीश जी का जो है सिद्धांत है उन्हीं बाबा जैसा, ये कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है। तो जब सब कुछ ब्रह्म है तो क्यों नहीं दुकान की जाए, क्यों नहीं व्यवहार किया जाए, है ना। इसी को कहते हैं विपरीत भावना। ये लोगों के अंदर विपरीत भावना ठूस ठूस के भरी हुई है। सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, हाँ, इसलिए एक साथ खाओ पियो मौज करो। एक हमको रास्ते में मिला मुसलमान मिला, वो ड्राइव कर रहा था, हम और सत्यनारायण बैठे हुए थे, कुछ सामान लेकर आए थे उत्तर प्रदेश से, हाँ सीतापुर से। तो वो बड़ी बकवास कर रहा रास्ते में, अब मुसलमानों का क्षेत्र था तो हम चुपचाप बैठे। जब हमारा क्षेत्र आ गया, औरैया के नज़दीक आ गए, तब हमको जो है फिर वो भीतर जो भरा पड़ा था वो निकला, मैंने रोक गाड़ी। वो क्या कह रहा था जानते हो, ये बकरे हैं, ये गैयाँ हैं, ये भैंसियाँ हैं, ये सब जो हैं आदमी हैं, ये सब खुदा के बनाए हुए हैं। अब खुदा की बनाई हुई चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं खाएंगे उनको तो कौन खाएगा, ऐसे तर्क दे रहा था। मैंने गाड़ी रोक, हमने उधर, और ड्राइवर साहब क्या बात है ठाकुर साहब क्या, हमने उधर जोश आ गया वो। अब वो उधर आया, मैंने क्या बात क्या, हमने की बात ये है तुम भी खुदा के बनाए हुए हो, हम भी खुदा के बनाए हुए हैं, हम आज तुम्हें खाएंगे। आप झूठ मत मानना, सच्चाई है ये, पूछ लेना। आज हम तुमको खाएंगे, बिना खाए नहीं मानेंगे, कतरेंगे, वो कतर के तुम्हारा बनाएंगे। वो क्या बनता है, हाँ भगोना में डाल। अब तो वो थर थर कप है, सारी मुसलमानी भूल गया। हाँ, उसने ये मेरा रूप जो है सोचा भी नहीं था। हाँ, क्यों पढ़ा लिखा आदमी, मैं तो हाँ में हाँ मिलाता चला आया। जो इसने मेरा भयंकर रूप देखा, थर थर कांपे, कान पकड़े। मैं आज के बाद कभी कुछ कहूँगा नहीं, मैंने कि किसी से भी नहीं कहेगा कि हाँ मैं किसी से नहीं कहूँगा। मैंने चल, तब मैंने गाड़ी चलवाई। तो ये अर्थ मत लगाओ प्यारे, मुसलमान ही नहीं, तुम हिंदू लोग भी यही अर्थ लगाते हो। सब ब्रह्म है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ है, ये अर्थ नहीं है। सब ब्रह्म का मतलब है सब है ही नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये है सर्व ब्रह्म का अर्थ। तो इसको सुनने से क्या होगा, इसको सुनने से विपरीत भावना जो मेरे अंदर जो है बनी हुई है कि परमात्मा ने सब कुछ हमको भोगने के लिए दिया है, ये विपरीत भावना है। इस भावना का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। आई बात समझ में? तो श्रवण आदिक, श्रवण से संशय दूर होगा, प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय, और विपरीत भावना मनन से दूर होगी। ठीक, अब जब इतना हो चुका है, अब क्या है,
इतनी साधना के उपरांत भी हम लोगों का जो अनादिकाल से अभ्यास बना हुआ है, जी हाँ, ज्ञानी को भी ज्ञान हो जाने के बाद कभी कभी विस्मृत व्यवहार में कबहुं के ज्ञानी संत अज्ञानी विमुख ही रहें, यह तू जान सिद्धांत। व्यवहार में पढ़ करके हाँ ज्ञानी भी जो है अपने ज्ञान को भूल जाते हैं। क्यों? अभ्यास पुराना पड़ा हुआ है। मैं देव हूँ, मैं जीव हूँ, ये अभ्यास बहुत पुराना पड़ा हुआ है। तो इस अभ्यास को खत्म करने के लिए तीसरी साधना है निधिध्यासन। निधिध्यासन माने केवल ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास। जो आपने सुना, जो आपने मनन किया, उसको अभ्यास में लाओ। हम लोग उसको अभ्यास में नहीं लाते। हाँ देखो, अभ्यास में ला करके आपकी दुकान छूट जाएगी, आप झूठ बोलना छोड़ देंगे। अभ्यास में लाओ। जिस समय आप ग्राहक को अपनी चीज दे रहे हों, उसी समय सोचना शुरू कर दो कि मैं ब्रह्म हूं, ये भी ब्रह्म है, दोनों चेतन हैं। अब बेईमानी करके दिखा, हो जाएगी। इसको कहते हैं अभ्यास। तो जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो तुमने भक्ति करके, कर्म करके, उपासना करके, साधनाओं के द्वारा जो हासिल किया है, उसका निधिध्यासन करो, अभ्यास करो। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य कह रहे हैं श्रवण आदिक। और जब अभ्यास हो जाएगा तो शोधन करने में फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तुम पद का शोधन होता चला जाएगा। शोधन का मतलब शुद्धि होती चली जाएगी। तो मल विक्षेप अब रह गया, आखिरी चीज क्या रह गई? तो शोधन से क्या होगा? एक आग पैदा हो जाएगी आपके भीतर। उस अग्नि का नाम है ज्ञान अग्नि। इस ज्ञान अग्नि से क्या होगा? अज्ञान रूपी जो दरवाजा है वो जलकर राख हो जाएगा। क्योंकि जितने संसार में व्यवहार, कर्म आदि जो कुछ भी हो रहे हैं, ये कुंभ मेला भी लगा है, जानते हो? ये अज्ञान की वजह से लगा है कि ज्ञान की वजह से। अब इस इतने बड़े कुंभ मेला में कोई ज्ञान की बात बिरला ही कर रहा होगा। गुरुदेव जैसे तो करेंगे, वो तो नहीं मानेंगे। लेकिन सब हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ। जबकि कुंभ, थोड़ा इसको भी ले लेते हैं, कुंभ का क्या अर्थ है? हम अपने ज्ञान के अर्थ में बात कर रहे हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे। वहाँ तो जाइए, हाँ, गंगा के नहाने से भी पाप कटते हैं, ठीक है? कुंभ के नहाने से भी तुम्हारे मल दूर होंगे। हमें उसमें कोई जो है ऐतराज नहीं है, ना हम उसको जो है पाखंड बता रहे हैं। पाखंड वाखंड तो नहीं है, एक साधना ही है। लेकिन अब लोग साधना करते नहीं, वहाँ जाकर भी क्या करते हैं? मौज मारते हैं, वहाँ जाकर के भी पिकनिक मनाते हैं। इसलिए कोई नहीं जाता। अब विजयपाल जी पड़े 1 महीना से क्या कर रहे हैं? हरिचर्चा कर रहे होंगे, हरिचर्चा करने के लिए पैसे जमा नहीं करना पड़ते। तो बेईमानी का नाम हरिचर्चा नहीं होता। मौज मारने के लिए जो है कुंभ नहीं जाना चाहिए। कुंभ जाओ, गंगा जी का स्नान करो, उसमें मरो खपो मत कि नहीं वही धार में जाकर के हम मरेंगे। अच्छा, उस संगम से जो पानी निकलता है, चलो आपसे ही पूछते हैं, कुआं में जो पानी निकलता है वो आपकी बाल्टी में आएगा? नहीं। अब बाल्टी में से लेकर के आपने अपने बाथरूम में नहाया तो वो कुआं का पानी है किसी और का पानी है? तो जहाँ आप रुके हैं वहाँ नल में जो पानी आ रहा है वो संगम का पानी नहीं है? बोलो। परंतु मूर्खता की हद करते हैं लोग।
इतना उपद्रव करेंगे कि 10-20 लोग उसमें जरूर कुछ न कुछ घटना हो जाए। अरे वहाँ पहुँच गए, पहुँचना मात्र जो है गंगा का स्नान है, वहाँ जो भी जल होगा वो गंगा का ही होगा। चलो उसको डिटेल नहीं करते हैं, हम कुंभ का अर्थ बता रहे हैं। कुंभ माने क्या होता है? घड़ा। कुछ और होता है क्या? तो एक घड़ा है सीमित, वो है तुम्हारा शरीर, और दूसरा घड़ा है समष्टि में, वो है संसार, पिंड और ब्रह्मांड। यदि यदि पिंडे तद तद ब्रह्मांडे। शोधन यहाँ करो चाहे वहाँ करो, अगर यहाँ कर लिया शोधन ईमानदारी से तो फिर जो है समष्टि में तो हो ही जाएगा। अब इस कुंभ का करो मंथन। क्या हुआ था? समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन में सर्वप्रथम क्या निकला? विष निकला। पढ़ लेना कहानी। सबसे पहले विष कालकूट निकला। कालकूट माने होता है वो विष जो तुम्हारी जान ले ले। अब उस विष का पान जो है कोई नहीं करता। उस विष का पान कौन करता है? वंदे बोधमहिम नित्यम गुरु शंकर रूपणम। केवल उसका पान जो है गुरुदेव भगवान करते हैं, संत करते हैं। अगर तुम पान कर लो तो तुम भी संत हो। कैसे पान किया जाएगा? ये संसार के जो विषय हैं ये विष हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये क्या है? विष हैं। इन जो है 5 विषयों को कहाँ रख लो? कंठ में। ठीक है? छुओ, कोई मना नहीं, स्पर्श के लिए मना नहीं, लेकिन छूने के बाद भोगो मत। ठीक है? देखो भालो, तको मत, चलो फिरो, थको मत। ये क्या है? इन 5 विषयों को कंठ में रखो। सारे व्यवहार को कंठ से करो और भजन कहाँ से करो? पेट से। ठीक है? ये है कुंभ का रहस्य। जब अमृत निकले, अमृत माने यही ज्ञान अग्नि, तो इस अमृत का पान इतनी अच्छी तरह करो कि वो तुम्हारे भीतर तक जो है समा जाए, तो क्या बन जाएगा? कुंभ का मेला। अब मेला किसको कहते हैं? देखो, मेला कहते हैं अनेकता को। जहाँ बहुत लोग होते हैं उसका नाम क्या है? मेला। अच्छा, वे बहुत निकले कहाँ से हैं? जहाँ से निकले हैं वहाँ की खबर है क्या? तुम्हारे भीतर भी अंतःकरण की वृत्तियों का मेला लगा है कि नहीं लगा है? तो पहले भीतर का मेला देखो। भीतर ये जो मेला निकलता है, तमाम वृत्तियाँ 24 घंटे में करोड़ों आप गिन नहीं सकते। क्या आपने अपनी वृत्तियों को कभी गिन पाया? नहीं गिन पाया। तो उन वृत्तियों का जो स्रोत है वो कहाँ है? कहाँ से निकली हैं वृत्तियाँ? मनोवृत्ति, बोध वृत्ति, अहम वृत्ति, चित्त वृत्ति कहाँ से निकली हैं? वृत्तियों का उद्गम कहाँ से हुआ है? वृत्तियों का उद्गम अज्ञान से हुआ है, और ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करके तुमने अज्ञान को मिटा दिया, तो वृत्तियां रहीं। बोलो। तो अनेकता एक धोखा है, मेला एक धोखा है, और जहाँ से मेला निकलता है वो सत्य है। वो तुम्हारा स्वरूप ही तो है। तुम्हारे स्वरूप से ही अनेकता प्रकट होती है, और तुम्हारे स्वरूप में ही अनेकता समा जाती है। ऐसा अपने को जान लेना ही कुंभ के रहस्य को जान लेना। तो आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, श्रवण आदिकों से तुम्हारे मल विक्षेप आवरण दूर हो जाएंगे, और दूर हो जाएंगे तो आपको अपना पता चल जाएगा। ये पता चलाना ही ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करना है। इससे तुम्हारे जो कर्म हैं
पाप हैं, पुण्य हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जीवन में अगर कोई महत्वपूर्ण पवित्र चीज़ है तो वो है केवल ज्ञान। ज्ञान ही सदृशम पवित्रम इह विद्यते। भगवान ने कहा कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाली और कोई चीज़, इसको जीवन में अपनाइए। और यही आदिगुरु शंकराचार्य का आत्मबोध के द्वारा आपको संदेश। बोलिए सतगुरुदेव भगवान।